हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो 7th क्लास आज हम थर्ड चैप्टर ज्योग्राफी का आर चेंजिंग अर्थ इस पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में एक अपलोड कर चुके हैं, ये पार्ट 2 है। पहले वीडियो में हमने वॉल्केनो, अर्थक्वेक इनके बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे मेजर लैंडफॉर्म्स। So let's start. The landscape is being continuously worn away by two process, weathering and erosion. तो वेदरिंग और इरोजन जो होता है, ये जो दो प्रोसेस हैं, इसके द्वारा जो लैंडस्केप होती है ना, जहां तक हमको भूमि दिखाई देती है, अर्थ दिखाई देती है, वहां पर लगातार क्या होता है, वहां पर डिसरप्शन होता रहता है, लगातार विघटित होती रहती है। जो अर्थ होती है, हमारी मिट्टी होती है, वो विघटित होती रहती है, कहीं घटना कहीं बढ़ना इस तरह से होती रहती है। वो इन दो प्रोसेस की वजह से होती है। कौन से हैं? वेदरिंग एंड इरोजन। और वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। वेदरिंग क्या होता है? अर्थ की जो सरफेस होती है, वहां से रॉक्स के टूटने से जो प्रोसेस होती है, रॉक्स के टूटने का जो कारण होता है, वो होता है वेदरिंग। एंड इरोजन जो होता है, हमें हमारी जो लैंडस्केप होती है, उस पर पानी की वजह से, वाटर की वजह से, एयर की वजह से और आइस की वजह से, इनकी वजह से जो अलग अलग तरह के जो अलग अलग इनके जो एजेंट्स होते हैं, जैसे ये पानी है, हवा है, बर्फ है, इनके द्वारा क्या होता है, इनके द्वारा होने वाले जो क्षय होते हैं, होने वाले जो वहां से काट कर मिट्टी को और क्या कहते हैं, पत्थरों को या कुछ भी मटेरियल है, जो एक जगह से दूसरी जगह पर ले आते हैं, वाटर, विंड और आइस, इसको कहते हैं इरोजन। वाटर है, विंड है, इन सभी चीज़ों से जो ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से जो दूसरी जगह पर, जो हमारे पदार्थ होते हैं, जो हमारे मटेरियल होते हैं, वो इरोड होकर, घिसकर, उड़कर, बहकर कैसे भी आ जाते हैं और दूसरी जगह क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। तो जो ये प्रोसेस कहलाती है इरोजन और डिपोजिशन की, अलग अलग लैंडफॉर्म्स पे, हमारे सरफेस पे, अर्थ के जो सरफेस है उसके ऊपर अलग अलग तरह की क्या करते हैं, लैंडफॉर्म्स पर अलग अलग तरह की इरोजन और डिपोजिशन क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, क्रिएट करते हैं। क्लियर? मतलब एक जगह से क्या होता है, जैसे पानी के साथ कहीं पहाड़ों पर देखोगे, पहाड़ कितने ऊंचे होते हैं, वहां से अपने साथ पानी में बहकर कुछ ईंट है, कुछ पत्थर है, कुछ बहुत ही बहुत कीमती मटेरियल है, मतलब पत्थर में भी बहुत सारे ऐसे ऐसे चिकने पत्थर कभी कैसे आ जाते हैं और नीचे तक चलते चलते आते हैं, ऊपर से रेत वगैरह भी आ जाती है, बहुत महीन रेत भी आती है। तो ये सारी चीजें वहां से तो क्या हो गए, वहां से हट गए पहाड़ों पे से, या उधर उस जहां से भी पानी बहा के ला रहा है उस जगह से वो चीजें हट गई और दूसरी जगह जाकर क्या हो गई, इकट्ठी हो गई। इसको ही हम वेदरिंग और इरोजन कहते हैं। अब वर्क ऑफ रिवर। रिवर का क्या काम है? रिवर का काम है, जो रनिंग वाटर होता है, जो पानी होता है, वो भी एक तरह से क्या करता है, इरोड करता है, एक लैंडस्केप को एक जगह से मिट्टी या पत्थर कुछ भी है तोड़कर बहाकर दूसरी जगह ले आता है। जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में दिया गया है कि एक बहुत ही स्टीप यानी खड़ी ढाल वाला जो है नदी का किनारा है, यहाँ से बहुत अधिक कठोर ये रॉक्स जो हैं, बहुत कठोर हैं, बहुत हार्ड रॉक्स हैं, खड़े ढाल वाले रॉक्स हैं, और यहाँ पर जो पानी गिरता है वो क्या बनाता है, वो एक तरह का फॉल बनाता है। एक ये जो वैली होती है एक तरह की फॉल बनाती है, जिसे हम वाटरफॉल कहते हैं। जब ये पहाड़ों पे से तो ये हो गया। अब जब ये जो रिवर होती है वो प्लेन पर एंटर करती है, जब प्लेन पर आती है, नीचे जमीन पर आती है, तो वो क्या करती है, वो इस तरह से कुछ टेढ़ा मेढ़ा सर्प की तरह क्या करती है, अपना ट्विस्ट टर्न्स करती है और इस तरह से वो एक क्या बनाती है, मींडर्स बनाती है। इस क्योंकि इरोजन और डिपोजिशन की वजह से जो ये मींडर्स होते हैं, ये क्या करते
हैं लगातार, ये क्योंकि इरोजन और डिपोजिशन होता है, इसकी वजह से ये एक किनारे किनारे पर क्या है, थोड़े से लूप की तरह ये बनाते हैं। लूप बनाने से क्या होता है, और अक्सर ही क्या होता है, ये बनाते रहते हैं, लूप बनते रहते हैं, क्योंकि हमेशा ही क्या होता है, इरोजन होता है और डिपोजिशन होता है। कहीं से बहकर आती है कुछ मटेरियल, कहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो समय के साथ, टाइम के साथ, टाइम के बढ़ने के साथ ये क्या होता है, ये जो मेंडर्स होते हैं, ये लूप, मेंडर्स के जो लूप होते हैं वो क्या होता है, इस रिवर से कट जाते हैं और कट कर एक अलग ये लेक टाइप का बनाते हैं। इस लेक को कहते हैं ऑक्सबो लेक। इस तरह के जो लेक कट ऑफ होके आते हैं वो कहलाते हैं ऑक्सबो लेक। अब इसके बाद क्या होता है, कभी कभी जो रिवर है अपने किनारों से बाहर, ये जो किनारे हैं उनसे ओवरफ्लो हो जाती है, बाहर निकलकर बहने लगती है। इससे क्या हो जाता है, जो आसपास के एरियाज हो जाते हैं वो उसमें बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है। और फ्लड के कारण नदी के जो किनारों पर बहुत क्लियर, जो किनारे फिर क्या हो जाता है, उनके नेबरिंग एरियाज में फ्लड आ जाता है। फ्लड आने की वजह से क्या होता है कि जो साइड में क्या हो जाता है, एक लेयर जमा हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है, वो बहुत ही फाइन सॉइल की लेयर जमा हो जाती है और दूसरे अदर मटेरियल्स उधर जमा हो जाते हैं जिनको हम सेडिमेंट्स कहते हैं, ये वो भी जमा हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि यहाँ पर जो प्लेन हमारा होता है उस पर कैसी उसकी जो मिट्टी होती है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल मिट्टी हो जाती है। जो ये फ्लड प्लेन बचता है हमारा, उस प्लेन पर मिट्टी जो होती है वो बहुत ही फर्टाइल हो जाती है। और जो रेज्ड एरिया होता है ना, यहाँ से जो ये रेज्ड एरिया जहाँ से कि पानी और ऊपर तक बाहर ना जाए, ये जो रेज्ड एरिया होता है जिसको हम लेवीज कहते हैं, इससे क्या होता है, नदी के किनारों पर जो थोड़े थोड़े ऊंचे ऊंचे ना एरिया बना दिए जाते हैं जिससे कि पानी उस पे से निकलकर और आगे बाहर तक नहीं जाए। एज द रिवर अप्रोचेस टू द सी, अब क्या होता है, जब जो सी तक पहुंचते पहुंचते रिवर क्या होती है, जहां से निकलती है उसके बाद लास्ट उसका क्या होता है, उसको समुद्र में जाकर मिलना होता है। तो जब समुद्र में पहुंचते पहुंचते जो रिवर होती है उसकी स्पीड कैसी हो जाती है, बहुत धीरे हो जाती है, धीरे धीरे हो जाती है। पहाड़ों पर से तो बहुत तेजी से गिरती है, जैसे आपने वो वाटरफॉल देखा, ऊपर से वाटरफॉल गिरा, कितनी तेजी से गिर रहा है नीचे। प्लेन पे आते आते, नदी में आते आते वो नदी का टेढ़ा मेढ़ा बहाव किया, मींडर्स बने, मींडर्स के बाद वो इरोजन और डिपोजिशन की वजह से यहाँ अक्सर होते रहते हैं, होता रहता है, और एक समय ऐसा आ जाता है कि वो यहाँ से कट ही जाता है, इतना इकट्ठा हो जाता है कि वो इसमें मिल नहीं पाते और ये क्या होते हैं, ये अलग एक झील बना लेती है, ऑक्सबो झील बना लेती है। कभी कभी नदियों में बाढ़ भी आ जाती है, बाढ़ आने की वजह से वहाँ का जो एरिया होता है, आसपास की जो मिट्टी होती है वो कैसी हो जाती है, बहुत ही फर्टाइल मिट्टी हो जाती है। और ये जो साइड में थोड़ा थोड़ा ऊंचा उठा हुआ एरिया होता है, नदी के पास देखेंगे, नदी तो रहती है, नदी के बाद थोड़ा सा ऊंचा घाट वगैरह बने होते हैं ना, थोड़ी ऊंची जगह होती है, वो कहलाती है लेवीज। ठीक है, तो इस तरह से, और नदी आते आते प्लेन के बाद नदी क्या होती है, समुद्र में मिलने से पहले उसकी स्पीड क्या होती है, बहुत धीरे हो जाती है। और रिवर जो होती है, जहां से शुरू होती है रिवर, वहां से वो कई पार्ट में डिवाइड हो जाती है। निकलती तो एक रिवर है, लेकिन वो कभी कहीं से कहीं किसी न किसी वजह से, कहीं ईंट पत्थरों की वजह से, अब पानी भी आप बहा कर देखोगे और बीच में कई रास्ते बना देना, कहीं पत्थर रख देना, कहीं कुछ रख देना, आप देखिएगा पानी बहाओगे तो पानी क्या जगह बना लेता है, जहां से उसको पत्थर ज्यादा हार्ड दिख रहा है, नहीं निकल पा रहा है, तो दूसरी जगह से वो रास्ता बना लेगा, कोई कहीं से रास्ता बना लेगा। इस तरह से वो क्या करते हैं, कई भाग में, कई पार्ट में वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज। और यहाँ पर रिवर जो है इतनी धीमी हो जाती है कि वे अपने साथ साथ जितना भी वो डिपॉजिट लाती है, जितना भी चीजें लाती है, जो भी मटेरियल लेकर आती है, वो वहीं पर इकट्ठा करने लगती है ना, जो भी होता है अपना इकट्ठा करने लगती है एक जगह पर। और जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटरीज
बॉडीज होती हैं, जितने भी हर डिस्ट्रीब्यूटरीज अपना खुद का एक मुंह बन जाता है। ये देखो एक एरिया बन जाता है यहाँ से, है ना, यहाँ से ये जा रही और ये एक एरिया बन गया। इसी तरह से यहाँ से देखिए ये कितने सारे भाग में डिवाइड होती जा रही है और कुछ कुछ पार्ट अपना क्या बनाते जा रहे हैं, खुद का माउथ का निर्माण करते जा रहे हैं, खुद के मुहाने बनाते जाते हैं। और सभी मुहाने जो होते हैं, जितने भी ये माउथ्स होते हैं इसके नदी के, वो खुद का एक डेल्टा बना लेते हैं, देखिए इस तरह से एक अलग डेल्टा बना लेते हैं। अब है वर्क ऑफ सी वेव्स। अभी तो हमने नदियों का देखा, अब सी वेव्स यानी समुद्र की, इसमें भी क्या होता है, इरोजन और डिपोजिशन होता है। सी रेज क्या होते हैं, इनमें भी जैसे बड़े बड़े पत्थर, और देखा होगा समुद्र में आप, कभी बीच में भी होते हैं पत्थर, कभी इस साइड में भी होते हैं पत्थर, तो बहुत सारे इनमें बहुत मोटी मोटी चट्टानें भी होती हैं, कुछ पतली चट्टानें भी होती हैं। तो इरोजन और डिपोजिशन, समुद्र की जो वेव्स होती हैं उसके क्या होते हैं, इरोजन और डिपोजिशन क्या कहलाते हैं, जो उनके कोस्टल लैंडफॉर्म्स है वहां पर बनाते हैं। सी वेव्स जो होते हैं कंटिन्यूअस, इस पे क्या है, जैसे ये एक दिखाया है आपका कि ये पहाड़ है, ये पत्थर है ना, बहुत मोटा पत्थर है। अब इस पे क्या होंगे, लहरें जो हैं बार बार अटैक करेंगी, बार बार चलेंगी, बार बार धक्का लगाएंगी, तो पानी जो होता है क्या करता है, घिसता है। अभी तो आप लोग कुएं वगैरह नहीं देखे होंगे, क्या आजकल होते नहीं है, तो कुएं में भी क्या होता है, रस्सी जैसी चीज बार बार आती जाती है ना, तो उसका किनारा ईंट से क्या हो जाता है, घिस जाता है, ईंट क्या हो जाती है, घिस जाती है उस रस्सी के आने जाने से। तो फिर ये तो समुद्र का पानी है और दिन भर इतना तेज बहाव से इधर मारेगा, बार बार इस पर पड़ेगा, तो ये क्या होता है, यहाँ पर धीरे धीरे ये चट्टान जो होती है टूटने लगती है, और धीरे धीरे टूटने के बाद इस जगह गुफा का सा रूप ले लेती है। ठीक है, अब पानी तो बंद नहीं होता, गुफा बन गई। अगर ये मोटी चट्टान है या फिर इसके पीछे और वो फॉरेस्ट है, जंगल है, तब तो ये कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे जैसे ये बीच समुद्र में है तो ये क्या करते हैं, पहले तो गुफा बनी और पानी का बहाव तो रुका नहीं, तो ये क्या करते हैं, और इसमें पानी और चलता ही जाता है, ये तो सी केव बन गया हमारा। इसके बाद बहुत सारा ऐसे, तो ये आर पार भी हो जाते हैं, बिल्कुल क्रॉस इधर से निकल के उधर पार दिखता है, तो ये कहलाते हैं सी आर्चेस। तो इस तरह के सी आर्चेस फॉर्म हो जाते हैं। अब सी आर्चेस के बाद ये जरूरी नहीं है कि पानी इतना ही रहे, मतलब पानी तो डेली पड़ेगा ही, कोई छोटी पहाड़ी होती है, कोई थोड़ा सा कम होता है, तो यहाँ से क्या होता है, ये जो आर्क बना, इस आर्क में और पानी जाता रहता है और धीरे धीरे ये टूटकर ये इस तरह का स्टैक बना लेती है, एक दीवार सी बना लेती है, दीवार की तरह एक ये टूटकर अलग हो जाता है, ये कहलाता है स्टैक। The steep rocky coast rising almost vertically above sea water is called sea cliff. ठीक है, स्टैक बना लेने के बाद जो समुद्र होता है, जो हमारा ये कोस्ट होता है, समुद्र होता है, इसमें से पानी जो होता है ऊपर कैसे, लगभग वर्टिकली उठा हुआ होता है और ऊंचे ऊंचे क्या करता है, ये जो समुद्र के किनारे होते हैं उस पर लहरें इस तरह से उठती हैं, बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, वर्टिकली उठती हैं ऊपर की तरफ, उनको कहते हैं सी क्लिफ। जो समुद्र की लहरें होती हैं, सी वेव्स होती हैं, वो भी किनारों पर क्या जमा कर ले, किनारों पर सेडिमेंट्स जमा करके समुद्र में क्या बनाती हैं, बीचेस बनाती हैं, पुलिन का निर्माण करती हैं, बीचेस बनाती हैं। ठीक है, इस तरह से समुद्र जो है, सी वेव्स जो हैं, इस तरह से इरोजन और डिपोजिशन करती हैं। अब आता है वर्क ऑफ आइस। आइस भी इसी तरह होता है, वो भी पानी है ना, बह जाता है, गलता है, जब बर्फ जैसे जमाओ, पानी को जमाओ तो बर्फ बन जाती है और बर्फ को गला दो तो पानी बन जाता है। ऐसे जो ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस। ग्लेशियर्स क्या होते हैं, आइस की रिवर्स होती हैं। ठीक है, ग्लेशियर्स जो होते हैं आइस की रिवर होते हैं, और
ये क्या होते हैं, ये अपने नीचे क्या करते हैं, एक बहुत ही जो इनके नीचे क्या होती है, कठोर चट्टान होती है। कठोर चट्टान से बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोल टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। इनके नीचे क्या होते हैं, एक बहुत ही कठोर चट्टान होती है। मिट्टी और पत्थरों को ये क्या करती हैं, इरोज कर देती हैं, मतलब काट देती हैं, गला देती हैं, तोड़कर अलग ले आती हैं। ग्लेशियर जो होते हैं ये क्या करते हैं, हमारा जो लैंडस्केप होता है, जो हमारा लैंड होता है, उसका इरोजन करती हैं। ठीक है, और एक बहुत डीप हॉलो मतलब गहरा गड्ढा भी बना देती हैं। जैसे जैसे आइस मेल्ट होती है, यहाँ देखो कहीं तो ऊंचे पहाड़ है, जैसे जैसे आइस मेल्ट होगी, जहां वो गड्ढा होगा उसमें क्या बन जाता है, पानी भर जाता है। पानी भर जाता है तो इस तरह से वहां पर क्या बन जाती है, एक बहुत ही सुंदर झील बन जाती है। ठीक है, ग्लेशियर है, बहुत कठोर स्टोन्स होते हैं, ये पहाड़ जो होते हैं बहुत कठोर होते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या होती है, इनकी जो मिट्टी होती है, इनके जो पत्थर होते हैं वो निकल जाते हैं, सरक जाते हैं, बर्फ के साथ बह जाते हैं, और इससे ये क्या करते हैं, कभी कभी बहुत गहरे गहरे गड्ढे भी बना देती हैं। गहरे गहरे गड्ढे जब बन जाते हैं और जब आइस पिघलती है तो इन पे वो जो गड्ढे बने हुए होते हैं वो क्या होते हैं, वो पानी से भर जाते हैं और वो झील का रूप ले लेते हैं। जब ठंड पड़ती है तो वही झील क्या होती है, जम जाती है। ठीक है, द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स, बिग एंड स्मॉल, सैंड, सिल्ट, गेट डिपॉजिट। ऐसे ही ये भी मटेरियल कैरिड करके लाती है, ये भी मटेरियल अपने साथ लाती है, छोटे छोटे टुकड़े रॉक्स के, रेत है, सैंड है ना, बहुत सारी, कोई सिल्ट है, ये सारी चीजें वो डिपॉजिट करके लाती है। और यही जो डिपॉजिट होता है वो क्या बनाते हैं, ग्लेशियल मोनेरीज बनाते हैं, मोरैनीज बनाते हैं, सॉरी, है ना, ग्लेशियल मोरैनीज बनाते हैं। नाउ अब हमारा है लास्ट, हमारी विंड, वर्क ऑफ विंड। अब हवा का क्या काम है, हवा भी ऐसे ही होती है बेटा। हवा कहाँ मिलती है हमको, जब हम डेजर्ट या रेगिस्तान में जाते हैं तो वहां पर देखा होगा कि जो बालू होती है, रेत होती है, उसके कैसे होते हैं, टिब्बे बने होते हैं ट्रायंगुलर टाइप के। ये देखो यहाँ पर ये टिब्बे कहलाते हैं, है ना, ये इस तरह से पहाड़ी, छोटी छोटी पहाड़ीज बनी होती हैं। ये भी एक्टिव एजेंट है इरोजन और डिपोजिशन के। कौन, डेजर्ट, ये भी बहुत बड़ा जो हवा जो है बहुत बड़ा कारण होता है इरोजन और डिपोजिशन का। डेजर्ट में क्या होता है, आपने रेगिस्तान में देखा होगा, छोटे छोटे आकार के वो बने होते हैं, छोटे छोटे शेप के मशरूम टाइप के बने होते हैं, जिनको हम मशरूम रॉक कहते हैं। देखिए ये मशरूम डिजाइन जो होती है, छोटी पहाड़ी सी डिजाइन, ये मशरूम टेस्ट जैसा दिखता है, तो इसीलिए इनको मशरूम रॉक कहा जाता है। हवा क्या करती है, जो लोअर सेक्शन होता है, जो नीचे का ये सेक्शन होता है, इस पर ज्यादा वो होता है। तो जो हवा होती है वो जो इन छोटे छोटे मशरूम शैल होते हैं, मशरूम रॉक्स होते हैं, इनका जो ऊपरी भाग होता है उसके बजाय वो नीचे भाग को आसानी से काटती है। इसीलिए क्या होते हैं, ऐसे जो रॉक्स होते हैं, ऐसे जो रॉक्स का जो बेस होता है वो कैसा होता है, जो बेस होता है वो बहुत ही नैरो और वाइडर, टॉप वाइडर, ये देखो वाइडर, और ये नैरो, इस तरह से पतला होता है। ठीक है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, जब विंड जब ब्लो करती है, चलती है, तो इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब हवा चलती है तो वो अपने साथ रेत को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाती है, और जब विंड का जब बहाव रुकता है, विंड रुकती है, तो ये रेत गिरकर छोटी छोटी पहाड़ी बनाते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स कहते हैं, सैंड ड्यून्स कहते हैं। और जब ये जो सैंड ड्यून्स होते हैं ये महीन और हल्के होते हैं, इससे हवा जो होती है इनको उड़ाकर बहुत दूर तक ले जा सकती है। और जब ये सैंड ड्यून्स बहुत बड़े एरिया में डिपॉजिट हो जाते हैं तो इनको क्या कहते हैं, लॉयस कहते हैं। ये क्या कहलाते हैं, लॉयस कहलाते हैं। और ये बहुत सारे लॉयस, इस तरह के जो लॉयस होते हैं, हवा रेत से उड़ उड़ के इकट्ठे होते हैं, ये चाइना में बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। क्लियर? सो इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।